हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स इज 4:5. तो टर्न्स का रेशियो आपको गिवन है किसका, सेकेंडरी टू प्राइमरी. इफ पावर इनपुट इज P, देन द रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट टू पावर इनपुट इज ऑप्शन ए 4:9, ऑप्शन बी 9:4, ऑप्शन सी 5:4, ऑप्शन डी 1:1. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is it is the transformer ना. Transformer is a device that increases or decreases the voltage of input and output, but follows law of conservation of energy. मीन्स यह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं ये बता, यहाँ पे मैंने ये बेटा ये लिखा है कि लगता है कि हाँ इंक्रीज हुआ है तो वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज. बट ऐसा होता नहीं है. यानी कि इफ देयर आर नो लॉसेस, नो एनर्जी लॉसेस, देन इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर. इनपुट पावर आउटपुट पावर के कैसा होता है, इक्वल होता है. ये किससे समझ सकते हैं, ये आप इससे समझ सकते हैं कि फॉर ट्रांसफॉर्मर हमारा V2/V1 इक्वल होता है किसका, I1/I2 के. दैट मीन्स यहाँ से रिलेशन ये दिखता है कि V हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है I के. दैट मीन्स इफ V इंक्रीजेस देन करंट विल डेफिनेटली डिक्रीजेस. तो यहाँ से अगर एनर्जी बढ़ रही है तो यहाँ से क्या हो जाती है, डिक्रीज. ओवरऑल कैसी रहती है, सेम. दैट मीन्स वी कैन से द P1 विल बी इक्वल्स टू द P2. तो रेशियो कितना आएगा हमारा, आउटपुट पावर इनपुट पावर का ही तो पूछ रहा था, आउटपुट टू इनपुट. तो P2/P1 विल बी, it will be 1/1. That means implies that 1:1. अब नंबर ऑफ टर्न्स का क्या लॉजिक था, कोई लॉजिक नहीं था क्योंकि वो पूछ किसका रेशियो रहा है, आउटपुट पावर टू इनपुट. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.